हेलो एवरीवन। आज की वीडियो एक ऐसी चीज़ के बारे में है जो कि इंसानों का पहला प्यार रहा है फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। गोल्ड। इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं इसके पीछे, जिसके बारे में आपको बताइए। इंडिया को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज हम वो नहीं है, लेकिन गोल्ड तब भी हमारे पास बहुत है। चलिए एक फैक्ट बताता हूँ। इंडियन वुमेन के पास तकरीबन 21,700 टन्स ऑफ गोल्ड है, जो कि वर्ल्ड का 11% है। अगर हम इसे अमेरिका के साथ कंपेयर करें तो अमेरिका के पास 8,000 टन ऑफ गोल्ड है एज अ रिजर्व। अब इतना सोना हमारे इंडियन वुमेन के पास क्या कर रहा है? तो सिंपल रीज़न है, हम सोने को शुभ मानते हैं। लेकिन आजकल एक नई चीज़ और आई है मार्केट में, जिसे डिजिटल गोल्ड कहते हैं। इन्फ्लुएंसर्स इसे काफ़ी प्रमोट करते हैं, लेकिन अब ये है क्या और ये काम कैसे करता है, और जो फिजिकल गोल्ड है और डिजिटल गोल्ड में क्या डिफरेंस है और कौन सा बेटर रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, ये जानने के लिए वीडियो देखिए टिल दी एंड। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद डिजिटल गोल्ड। अब डिजिटल गोल्ड होता क्या है? तो डिजिटल गोल्ड एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है एक फिजिकल गोल्ड का, जो कि बैक्ड है और लिंक्ड है एक एक्चुअल गोल्ड रिजर्व से। अब ये एक सिंपल तरीका है जिससे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं विदाउट एक्चुअली नीडिंग टू प्रोसेस अ फिजिकल मेटल, यानी आपको कोई फिजिकल डिलीवरी नहीं की जाती है एक डिजिटल गोल्ड की जब आप उसे परचेस कर रहे हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। तो समझिए, जैसे ही आपने एक डिजिटल गोल्ड बाई किया किसी ट्रेडिंग कंपनी से फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट, ट्रेडिंग कंपनी आपके नाम से उतने अमाउंट का गोल्ड एक लॉकर में रख देती है फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन, जो कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं 1 साल, 2 साल या 5 साल। जब भी इन्वेस्टर्स की इच्छा होती है कि उस गोल्ड को सेल करना है, तो वो ट्रेडिंग कंपनी उस लॉकर में से उस गोल्ड को निकाल लेती है बाहर, और आपको एक ऑप्शन देती है कि आपको क्या इसका फिजिकल पोसेशन चाहिए या फिर आपको इसके बदले कैश चाहिए। तो आप इसे कंप्लीटली आपकी मर्जी के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सेफ़ है या नहीं? तो एक यूनिट डिजिटल गोल्ड का 24 कैरेट का होता है और 99.9% प्योर होता है। अब आप कितने रुपए इसमें कम से कम इन्वेस्ट करके आप इसे शुरू कर सकते हैं? तो आपको तकरीबन ₹100 इसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। परचेज़ और सेल जो होता है इस डिजिटल गोल्ड का, वो कंप्लीटली ऑनलाइन होता है और एट मार्केट प्राइसेज़ पे होता है। ये पूरे सिस्टम में कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होती है और काफ़ी सेफ़ होता है। Let's talk about how you can buy a digital gold. अब डिजिटल गोल्ड कैन बी बॉट फ्रॉम मल्टीपल ऐप्स एंड वेबसाइट्स। हालांकि कुछ ही कंपनीज ऐसी हैं जो कि ये सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं, जैसे कि ऑगमेंट लिमिटेड, पैम्प, सेव गोल्ड, अ ब्रांड ऑफ अ डिजिटल गोल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एंड मेनी ऑफ दिस कंपनीज हैव अ टाई अप विद पेमेंट ऐप्स सच एज पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, जहाँ पे आप बाय एंड सेल कर सकते हैं डिजिटल गोल्ड। नाउ डेज सम ज्वेलर्स हैव ऑल्सो स्टार्टेड ऑफरिंग डिजिटल गोल्ड। फॉर एग्जाम्पल तनिष्क एंड पीसी ज्वेलर्स प्रोवाइड दिस सर्विसेज। अब आप सोच रहे होंगे सब तो अच्छा ही है, बट ऐसा नहीं है। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स चार्जेस अराउंड 2 to 3% एज अ मैनेजमेंट फी, स्टोरेज कॉस्ट एंड इंश्योरेंस। और दूसरा इसमें यह है कि इसमें कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है जो कि आप कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। तीसरा, मेजॉरिटी ऑफ पीपल थिंक इट्स अ काइंड ऑफ अ पैसिव इन्वेस्टमेंट, सो इट इज़ नॉट। डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट डज नॉट ऑफर एनी पैसिव इनकम टू इट्स इन्वेस्टर्स। अब if you want to invest in a digital gold, there are other ways also, such as mutual funds, ETFs and sovereign gold bonds which are issued by the government. तक हमने ये देखा कि क्या होता है डिजिटल गोल्ड, क्या उसकी पूरी प्रोसेस है और क्या उसके थोड़े डिसएडवांटेजेस है। नाउ लेट्स लर्न सम बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन डिजिटल गोल्ड। सो फर्स्ट है इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट्स। आप ₹100 से भी शुरू कर सकते हैं इन्वेस्टिंग इन अ डिजिटल गोल्ड। अगला है क्वालिटी। क्वालिटी में आपको 24 कैरेट मिलती है और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं किया जाता है। अगला है रिडेम्पशन। आप कभी भी अपने इस इन्वेस्टमेंट को या तो फिजिकल डिलीवरी करवा लीजिए या फिर आप इसे कैश आउट करवा सकते हैं। फोर्थ है लोन अगेंस्ट डिजिटल गोल्ड। आप इस इन्वेस्टमेंट को एज ए कोलेटरल यूज़ कर सकते हैं फॉर टेकिंग लोन्स। अगला है सेफ्टी। आपका जो गोल्ड है वो कंपनीज के वॉल्ट में है, यानी रॉबरी के चांस थोड़े कम ही हैं। अगर आप मनी हाइस्ट के फ़ैन हैं तो शायद आप थोड़ा डर सकते हैं। अगला है अपने इन्वेस्टमेंट्स को आप ट्रैक कर सकते हैं, रियल टाइम ट्रेड्स जान सकते हैं गोल्ड्स की, और आप इसे एज अ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन एज अ हेज भी यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट योर अदर इन्वेस्टमेंट्स। Let's talk about the physical gold investment. Investing in the physical gold is one of the most preferred and most favorite investment option in India. इंडिया में गोल्ड ज़्यादातर हम कंजम्पशन पर्पज़ के लिए लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, गोल्ड कॉइन्स एंड बिस्किट्स। आप इसे कोई भी ज्वेलर की दुकान या फिर बैंक से खरीद सकते हैं। यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता नहीं है, सो काउंटर पार्टी रिस्क भी नहीं है। ये यूजुअली रिकमेंड किया जाता है जब भी आप फिजिकल गोल्ड खरीदें तो परचेस रिसिप्ट्स को संभाल कर रखें फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस। अब जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है फिजिकल गोल्ड में वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डिजिटल गोल्ड, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको एक गोल्ड बिस्किट लेना है तो वो मिनिमम क्वांटिटी है उसकी अराउंड 10 ग्राम्स। अगर आप इसे ज्वेलरी के फॉर्म में लेते हैं तो आपको मेकिंग चार्जेस अलग देने पड़ेंगे, जो कि वेरी करते हैं फ्रॉम ज्वेलर टू ज्वेलर अक्रॉस इंडिया। इंडिया में मेकिंग चार्जेस अराउंड 3 to 25% है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ड्रॉबैक्स ऑफ हैविंग अ फिजिकल गोल्ड। सो पहला तो आपका कॉस्ट ऑफ कैरिंग एंड स्टोरिंग बढ़ जाता है।
दूसरा, फिजिकल गोल्ड विल ऑलवेज हैव हाई मेकिंग चार्जेस। मोरेवर, यहाँ पे चोरी का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर आप 30 लाख रुपए से ज़्यादा का सोना खरीदते हैं तो अब बायर को वेल्थ टैक्स भी देना पड़ता है। There are some benefits of investing in physical gold. First, gold is considered to be a inflation-proof investment. Second is gold never loses intrinsic value. History इस बात की गवाह है कि गोल्ड की डिमांड कभी कम नहीं होने वाली है. Even during the crisis, one can easily sell the asset. तीसरा, investors can pledge their physical gold and can avail loan against them. क्विकली कंपेयर करें डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड को, तो पहला पैरामीटर है प्योरिटी। फिजिकल गोल्ड शायद 99.5% प्योर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वहीं डिजिटल गोल्ड में प्योरिटी आपको गारंटीड मिलेगी। दूसरा है प्राइस। फिजिकल गोल्ड की प्राइस अक्रॉस द इंडिया ज़रूरी नहीं सेम हो, डिजिटल गोल्ड की अक्रॉस द इंडिया प्राइस सेम होगी। तीसरा इन्वेस्टमेंट। फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा, डिजिटल गोल्ड में आप 100 रुपये और फिक्स्ड मंथली से भी आप शुरू कर सकते हैं। अगला है कॉस्ट। फिजिकल गोल्ड में आपको मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, वहीं डिजिटल गोल्ड में आपको 3% GST देना पड़ेगा। अगला है स्टोरेज। फिजिकल गोल्ड में आपको खुद से लॉकर अरेंज करके खुद उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा, वहीं डिजिटल गोल्ड में आपका सेलर ही आपके गोल्ड को स्टोर करेगा और चोरी होने का खतरा भी काफ़ी कम है। अगली हम बात करें लिक्विडिटी की, तो फिजिकल गोल्ड को आप कहीं भी इंडिया में कोई भी ज्वेलर की दुकान पर आप बेच सकते हैं और लोन भी ले सकते हैं इन अ बैंक। डिजिटल गोल्ड के साथ भी आप सेम कर सकते हैं, आप कभी भी इसे रिडीम कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ फिजिकल, और आप कैश आउट भी करवा सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत हो। क्विक कंपैरिजन के बाद हम ये कह सकते हैं कि दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। ये कम्प्लीटली इन्वेस्टर की नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उनके लिए बेटर रहेगा, क्या उन्हें फिजिकल गोल्ड लेना चाहिए या डिजिटल गोल्ड। अगर आप गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करते हैं तो वो आपको दो तरह से हेल्प करता है। पहला है डाइवर्सिफिकेशन, और वो दूसरा एज अ हेज काम करता है अगेंस्ट द मार्केट वॉलेटिलिटी, करेंसी रिस्क एंड इन्फ्लेशन रिस्क। सो आप गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लेकर इंक्लूड कर सकते हैं। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर, सो मेक योर इन्वेस्टमेंट्स रियली केयरफुली। आप टिल देन, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।